ना हो जिससे आप पता लगा सको कि ये क्या होगा, बट अगर आप फ्री टाइम में इसे करके देखोगे तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे हम आपको ये बता देते हैं। इस केस में प्योर रोलिंग दिखेगी आपको, और इस केस में आपको स्लाइडिंग दिखेगी। और अगर हो सकता है थोड़ा रोल भी करे थोड़ा स्लाइड भी करे, प्योर कुछ थोड़ा रोल करके और थोड़ा स्लाइड करके भी, ऐसा भी हो सकता है। बट खैर, फ्रिक्शन में रोलिंग होती है और फ्रिक्शन लेस हो तो रोलिंग नहीं होती है। अब एक्चुअली क्या होता है, अब ये कहानी क्यों आई है, देखो चेक ध्यान से एक चीज को समझना। एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन इनिशिएटिंग रोलिंग। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? इस लाइन, जो मैंने लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है, आप क्या समझते हो इस लाइन से? कोई बच्चा बताएगा क्या मतलब है इसका? हेलो। कि सर फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग हो पाती है। फ्रिक्शन स्टार्टिंग में रोलिंग होने को सपोर्ट करता है। मतलब कि फ्रिक्शन, जब रोलिंग मोशन की बात आती है तो फ्रिक्शन बहुत अलग रोल अपनाता है। देखो बच्चे होगा क्या, ध्यान से सुनना। अब आपको बहुत लंबी सी कहानी सुनाते हैं, बहुत प्यार से सुनना, आराम से सुनना। ये एक हमारा सरफेस है, इस पे ठीक ठाक फ्रिक्शन है, सफिशिएंटली फ्रिक्शन है, मतलब अवेलेबल है, फ्रिक्शन लग सकता है। रफ सरफेस है, मतलब एक होता है रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस वो जो फ्रिक्शन, जिसपे फ्रिक्शन इजीली लग सके काफी। आपने क्या किया, आपके पास कुछ ऐसे कोई बॉडी थी, आप उसको कुछ भी मान लो, स्फेयर मान लो या जो भी मान लो, या जो भी मान लो, आपने उसको धक्का दिया, ठीक है? तो आपने उसको सीधे पुश किया। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो आपने एक बॉल थी, आपने उसको पुश किया। तो आपने जब पुश किया तो एक्चुअली क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये बॉडी कोशिश करेगी इसका मोशन ट्रांसलेटरी हो। ट्रांसलेटरी मतलब हर पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे, ऐसे हर पार्टिकल आगे की तरफ मूव करे। ट्रांसलेटरी मतलब, ट्रांसलेटरी मोशन में जितने भी पार्टिकल होते हैं सब सेम स्पीड से मूव करते हैं। बट एक्चुअली क्या था, ये बात फ्रिक्शन को हजम नहीं हुई। फ्रिक्शन ने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे। कोई बच्चा होता है ऐसा क्यों कहा फ्रिक्शन ने, ऐसा काम हम होने नहीं देंगे? क्योंकि फ्रिक्शन ने कहा जो बॉटम पे जो पार्टिकल है, जो बॉटम पे जो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से चल रहा है, और हम हमेशा मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो फ्रिक्शन ने कहा अरे बॉडी आगे जा रही, रुको, हम लगाएंगे पीछे की तरफ फोर्स। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चालू हुआ, ऐसे आपने आगे धक्का दिया, पीछे लगा फ्रिक्शन। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जब वो फ्रिक्शन लगा तो फ्रिक्शन ने एक टॉर्क जनरेट किया। टॉर्क जनरेट क्या किया, देखो बच्चे होता क्या है, हमने एक्चुअली क्या है, टॉर्क क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखो अगर यहाँ पे देखो, ढंग से देखो फ्रिक्शन, तो आप ये इसकी एफबीडी है कि ये बॉडी है, उसकी वेलोसिटी आगे है, और उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने से फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है, टॉर्क जनरेट कर रहा है। टॉर्क क्या होता है, जब कभी कोई फोर्स रोटेशनल मोशन करे, रोटेशन अफेक्ट करे, उसे टॉर्क कहा जाता है। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स रोटेशन, वो ट्रांसलेटरी तो था ही था, पहले से ट्रांसलेटरी था, ट्रांसलेटरी था। फ्रिक्शन पीछे लगा, फ्रिक्शन ने उसके अंदर रोटेशन और जोड़ दिया, तो इससे वो मोशन क्या हो जाता है, रोलिंग बन जाता है। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग के उसे एक टॉर्क देता है जो उसे घुमाने का काम करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब हम एक बॉडी को ऐसे फेंकते हैं, जैसे एक बॉल को हमने फेंका जमीन पे ऐसे ही, तो जैसे ही फेंका एकदम से वो घूमने लग जाती है, तो उस पर फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन उसमें रोलिंग, रोटेशन इनिशिएट करता है। ट्रांसलेटरी तो पहले से ही होता है, रोटेशन और हो जाने से वो रोलिंग बन जाता है। क्या ये बात समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो 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 बोलो। यस सर। बट फ्रिक्शन हमेशा नहीं लगता है, सुनो मेरी बात को। जैसे ही आपने बॉडी को फेंका, फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन ने रोटेशन स्टार्ट की। जैसे ही रोटेशन हुई, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशन से वो रोलिंग बन गया, प्योर रोलिंग में आ गया।
प्योर रोलिंग में आते ही फ्रिक्शन ने अपना काम लगना बंद कर दिया। क्यों लगना बंद कर दिया? क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में होती है तो जो बॉटम पे पार्टिकल होता है उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट नहीं होता। फ्रिक्शन हमेशा इनिशिएट करने के लिए एक्ट होता है। जैसे मान लो पार्टी हो रही है, आपको उसमें रंग डालना है कि भाई लोग ऐसे फीके फीके बैठे हुए हैं, तो आपने क्या किया, आपने डांस किया, चलो मैं इनिशिएट करता हूँ, इनिशिएट किया और आप चले गए अपना बस। तो आपने क्या किया, इनिशिएट किया, बस आपका काम हो गया, आप चले गए, निकल गए। इस चीज में समझे बच्चों आप लोग? तो फ्रिक्शन ये नहीं कि हमेशा लगता रहेगा। फ्रिक्शन को हमेशा तब लगने की जरूरत पड़ सकती है जब कोई दिक्कत आ रही हो, तो फ्रिक्शन लगेगा कि भाई रोलिंग के अंदर दिक्कत आ रही है या कोई और दिक्कत फेस हो रही है, तो फ्रिक्शन करेगा कि मेरे को लगने की जरूरत है। बट अगर बॉडी सही से रोल कर रही है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा के, या उसकी कोई स्पीड वीड या कुछ छेड़ा खानी नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन इनिशिएट करता है रोलिंग मोशन और कंटिन्यूअसली नहीं लगता है। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट और there is no external force other than friction, there is no external force other than friction, फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन कहता है मैंने अपना काम कर दिया, बॉडी रोलिंग में आ गई है। वो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी की वेलोसिटी फिक्स रहेगी, और वेलोसिटी फिक्स रहेगी तो अपना काम करता रहेगा, मतलब बॉडी रोल करती रहेगी, फ्रिक्शन नहीं लगता है। बाद में समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे? जो मैं बता रहा हूँ बच्चे, एंट्रेंस में बहुत काम आता है, सीबीएसई में काम आए या ना आए आपके, ये सब चीजें एंट्रेंस में बहुत ज्यादा अच्छे से पूछी जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? बोलो जो मैंने आपको बताई, बोलो। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Friction only helps in initiating the rolling motion, or even friction helps sometimes to maintain rolling motion। Initiate करता है और maintain करता है, बट मेंटेन करने की उसको तभी जरूरत पड़ती है जब जरूरत होती है। अगर नहीं होती है तो मेंटेन नहीं करता। अगर रोलिंग अच्छी खासी चल रही है तो वो आके अपना छेड़ाखानी नहीं करता है, इनिशिएट कर दिया एंड मेंटेन। बट मेंटेन तभी करना पड़ता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो फ्रिक्शन को लगना पड़ता है जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो, वरना फ्रिक्शन लगता है, फिर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। तो रोल मैंने फिर से बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है, देखो अगर तो। बट इनिशिएट करने के लिए स्टार्टिंग में बस लगता है, इनिशिएट करने के लिए लगता है, देखो लिखा है ना, फ्रिक्शन 0, नो फ्रिक्शन एक्ट्स इन प्योर रोलिंग। बट अगर कुछ दिक्कत आ रही हो रोलिंग मोशन को मेंटेन करने के लिए, तो फ्रिक्शन काम करता है उसके लिए। जैसे आप किसी की मदद करते हो, थोड़ा बहुत मदद करके कहा भाई तू कर, अब उसकी आप तब तक हेल्प नहीं करोगे जब तक उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई दिक्कत आएगी तो आप उसकी हेल्प करोगे बस, वरना वो अपना काम करता रहेगा। तो ये बच्चे आगे, तो अब आगे की बात क्या है कि जैसे कि हम यहाँ पर थे, तो मैंने आपसे कहा कि राइट वाले में प्योर रोलिंग होगी और लेफ्ट वाले में स्लाइडिंग होगी। लेफ्ट वाले में स्लाइडिंग इसलिए होगी क्योंकि एक्चुअली आप वो बॉडी रेस्ट पे थी, और इनिशियली वो रेस्ट पे थी, और अगर कोई बॉडी रोलिंग में आना चाहती है तो फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी होता है, और फ्रिक्शन है नहीं तो रोल अपने आप कैसे कर सकती है? क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो रोल इनिशिएट क्या करेगा? तो बॉडी सीधे सीधे स्लाइड करके क्या होगी, फिसल के सीधे सीधे नीचे आ जाएगी, रोलिंग पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट बच्चों इस चीज को लेके? हेलो, बोलो बोलो भाई, अरे भाई बोलो। सर आपने एक सर आपने एक लाइन लिखवाई थी, इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अदर देन फ्रिक्शन, सर वो क्या था? देखो अच्छी, फ्रिक्शन तब लगता है जब उसको रोटेशन को इनिशिएट करना हो, अगर लग सकता है तो। जैसे अब देखो लेफ्ट वाला केस है, जैसे सरफेस ही फ्रिक्शनलेस है, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब कि स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन चाह के भी नहीं लग सकता है। फ्रिक्शन चाहता है मैं बॉडी को रोल करवाऊं, बट अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आ जाएगी। मैंने ये लाइन लिखवाई थी बच्चे कि फ्रिक्शन यहाँ तो रोलिंग को इनिशिएट करने के लिए
लगता है, अगर लग सकता है तो किसी केस में, और अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो या उसका रोलिंग मोशन मेंटेन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो फ्रिक्शन फिर से काम करता है उस टाइम पर। समझे या नहीं समझे इस बात को? जैसे मान लो एक बॉडी थी, एक बॉल थी, आपने स्टार्टिंग में फेंकी और उस पर फ्रिक्शन लगा और वो रोलिंग चालू हो गई, और अब उस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो गया। आपने एक बॉल फेंकी, ऐसे स्टार्टिंग में ट्रांसलेटरी फेंकी थी, फ्रिक्शन लग के उसको रोलिंग बना दिया, तो यहाँ उस पर फ्रिक्शन लगा था स्टार्टिंग में, अब उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है और वो बॉडी प्योर रोल कर रही है, अपने आप चल रही है, तो अब नो फ्रिक्शन लगेगा, आगे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट मान लो अगर किसी ने बच्चे ने आके छेड़ा खानी की, उस पर कुछ फोर्स लगाया है या उसकी कुछ वेलोसिटी वगैरह चेंज हुई, तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि फ्रिक्शन की बात लगेगा नहीं लगेगा, उस केस में सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जब ये केस है, तो लेफ्ट केस आपको समझ में आया? लेफ्ट केस में स्लाइडिंग होगी और रोलिंग नहीं होगी। ये बताओ क्यों नहीं होगी रोलिंग? मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का जरूरी होना होता है, फ्रिक्शन इनिशिएट करता है, और फ्रिक्शन यहाँ है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो रोलिंग कैसे हो जाएगी? तो रोलिंग कोई नहीं हो सकता, तो बॉडी स्लाइड करके नीचे आएगी। कोई डाउट बच्चों? बोलो हेलो। अरे नो सर। और राइट केस में फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन रोल करवाएगा, क्योंकि सरफेस जो है वो रफ सरफेस है। खैर मुझे फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन लेस नहीं लिखना चाहिए था, रफ और स्मूथ भी लिख सकता था मैं, ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि रफ और स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन लेस समझ में आ जाता है हम लोगों को, आमतौर पे हम रफ। तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, किधर लगेगा? पीछे लगेगा ऐसे, और ये रोलिंग को इनिशिएट करेगा। अब हम आपको एक चीज कहते हैं कि राइट वाले केस में रोलिंग होगी, और अब बच्चों मैं एक लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन रोलिंग को इनिशिएट करता है और मेंटेन भी करता है जो जरूरत होती है। राइट केस में, जो ये वाला राइट वाला केस है, यहाँ क्या सिर्फ फ्रिक्शन इनिशिएट करने के लिए लगेगा या लगता ही रहेगा, कंटिन्यूसली लगता रहेगा? कोई बच्चा बताएगा? क्या सिर्फ स्टार्टिंग में फ्रिक्शन लगेगा कि बॉडी घूमना चालू हो जाए, अब मेरा काम पूरा हो गया, मैं चाहता हूँ चला जाता हूँ फ्रिक्शन? क्योंकि फ्रिक्शन एक टॉर्क जनरेट करता है जिसकी वजह से रोलिंग होती है। अब आमतौर पे देखो बच्चे, ट्रांसलेटरी मोशन तो हर चीज में है, अगर रोटेशन हुआ प्लस रोटेशन हुआ तो रोलिंग हो पाएगी। ये बात समझ में आ रही है भाई? बोलो, अरे बोलो यार। फ्रिक्शन रोटेशन में सपोर्ट करता है, फ्रिक्शन एक टॉर्क जनरेट करता है, रोटेशन होगी ट्रांसलेटरी के साथ तो रोलिंग मोशन हो ही जाएगा। अब बताओ बच्चे क्या क्या बोलोगे इसके बारे में? बोलो, क्या राइट वाली फिगर में फ्रिक्शन एक टाइम लग के एक्ट होना बंद कर जाएगा, या फ्रिक्शन को कंटिन्यूसली एक्ट करना ही पड़ेगा? बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा? आवाज आ रही है भाई, नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। देखो बच्चे, राइट वाले केस में फ्रिक्शन एक्ट तो होगा स्टार्टिंग में, और उसको कंटिन्यूसली एक्ट करना पड़ेगा। आप कहोगे सर क्यों? आप तो ये कहते थे कि फ्रिक्शन रोलिंग मोशन को इनिशिएट करता है, उसके बाद लगना बंद हो जाता है और बॉडी प्योर रोलिंग में चलती जाती है। राइट वाले सिचुएशन में बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है। जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो उस पे एक और फोर्स होता है जो होता है mg sin थीटा। जब उस पे ये फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। और मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है कि फ्रिक्शन इनिशिएट रोलिंग करता है, और ये भी लिखवा है अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है तो, और या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फ्रिक्शन के अलावा, तो फ्रिक्शन इनिशिएट करता है बस। बट अगर बॉडी पे कंटिन्यूसली कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन के अलावा, तो फ्रिक्शन को लगने की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि वो स्पीड चेंज होगी तो फ्रिक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर हम बात करें इस सरफेस की, ये हमारा है, ये हमारा सरफेस है, इस पे mg sin थीटा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, तो बॉडी जब नीचे आएगी
तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी कंटिन्यूसली। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि फ्रिक्शन कंटिन्यूसली एक्ट करेगा। बताओ बच्चे क्यों? क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और फ्रिक्शन अगर रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। अगर आप कई बार देखना, अगर आप इंक्लाइन पेन का एंगल बढ़ा दो, ये थीटा इंक्रीज कर दो, अपनी कॉपी पे करके देखो और पेन को रखो, तो ये थोड़ा स्लाइड करेगा, थोड़ा रोल करेगा। एक बार चेक करना, आप खुद भी चेक करना। और अगर ये ज़्यादा खड़ा एंगल रखो और पेन को रखो, तो पेन ढंग से रोल करते हुए नीचे नहीं आएगा। अगर एंगल कम होगा तो पेन प्रॉपरली रोल करते हुए नीचे आएगा। अगर एंगल बढ़ा दो तो थोड़ा रोल करेगा, थोड़ा स्लाइड करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उस टाइम बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो वैसे जहाँ फ्रिक्शन को पता होता है भाई यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सुन रहे हो मेरी बात को बच्चों? हेलो हेलो हेलो। सर। फ्रिक्शन ने देखा यार यहाँ भाई, यहाँ तो बॉडी पे कंटिन्यूसली एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है mg sin थीटा। ये बॉडी को स्लाइड कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो अच्छे फोर्स बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन देता है और टॉर्क बॉडी को रोटेशन मोशन देता है। एक चीज ध्यान रखना, फोर्स ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन देता है और टॉर्क रोटेशन मोशन देता है। तो जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, वो बॉडी को स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, बॉडी स्किड करे, स्किड करके नीचे आए। और जो फ्रिक्शन है वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करके उसको रोटेशन देने की कोशिश करता है, और स्लाइडिंग और रोटेशन मिल के रोलिंग मोशन बनता है। तो अगर फ्रिक्शन अपने में कम रह गया, अगर फ्रिक्शन अपने में कम रह गया तो बॉडी रोल कम करेगी, स्लाइड करते हुए ज़्यादा नीचे आएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कहता है नहीं, मुझे भी कंटिन्यूसली एक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स mg sin थीटा है वो कंटिन्यूसली लग रहा है। तो बच्चों आप इस चीज़ से क्या समझे? इस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ समझे कि अगर सरफेस रफ है तो मोशन को इनिशिएट करने के लिए फ्रिक्शन लगता है, और अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रोलिंग मोशन कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बॉडी की घूमते घूमते, या फिर उस पर कोई फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन एक बार लगता है फिर लगना बंद हो जाता है। बट अगर जो बॉडी नीचे आ रही है उस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है अदर देन फ्रिक्शन, या फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फ्रिक्शन को कंटिन्यूसली एक्ट करना पड़ता है। क्या ये बात समझे या नहीं समझे? फ्रिक्शन, और एक चीज ध्यान रखना हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल इन रोलिंग मोशन। जो रोड बिछाया जाता है उस पर तारकोल बिछाई जाती है, तारकोल से तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। क्यों बच्चे तारकोल क्यों बिछाते हैं? रोड बिल्कुल ऐसा उबड़ खाबड़ सा रोड क्यों बनाया जाता है? बोलो बच्चों, कोई बच्चा आंसर देगा? स्मूथ रोड क्यों नहीं बनाया जाता? अगर रोड बिल्कुल स्मूथ बना दिया जाए तो क्या होगा उससे? सर स्पीड कम नहीं होगी कार की। देखो अच्छे, अगर बहुत स्मूथ हुआ तो टायर घूमेंगे ही नहीं, अपनी जगह पे घूमते रहेंगे, चल नहीं पाएगी गाड़ी, अपनी जगह खड़ी खड़ी घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, गुर 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 गुर, ने गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। मैं एक बात को सोचो, अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा तो टायर आगे ही नहीं चल पाएंगे। क्यों टायर आगे चल पाते हैं? क्यों टायर आगे चल पाता है? फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन लगता है तो फ्रिक्शन रोटेशन देता है टायर को। और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो टायर अपनी जगह पे, गाड़ी रुकी रहेगी। आपने देखा होगा कई बार गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है, टायर घूमते रहते हैं, टायर घूमते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। या फिर आपने कई बार देखा होगा बाइक या साइकिल मिट्टी में चली जाए तो टायर घूमता रहता है, घूमता रहता है, मिट्टी उड़ती रहती है, बट टायर आगे नहीं बढ़ पाता। मेरी बाइक के साथ तो खासकर ऐसा होता है, मैं कभी बाइक को मिट्टी में उतार दूं और फिर रेस भी दूं, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब रेस वेस दूं तो टायर घूमता रहता है अपनी जगह पर, और बाइक आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि मेरे टायर में फ्रिक्शंस, मेरे टायर जो जिस कंपनी के हैं उनमें सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो उस वजह से क्या होता है कि वो घूमते रहते हैं उसी जगह पे, इसलिए टायर्स में ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव ग्रूव पता है ना अच्छा, ग्रूव गड्ढे। हेलो, चिकने नहीं होते टायर। हेलो, Yes, sir. यस सर।
ताकि फ्रिक्शन फोर्स लगे और रोलिंग मोशन हो, रोटेशन हो पाए, टायर का रोटेशन हो पाए तो बेटर रहेगा। तो ये कहानी होती है बच्चे। तो खैर इस कहानी से हमने क्या पाया, देखो बच्चे क्या क्या रिजल्ट पाया, वो तो सब एंट्रेंस के लिए, सीबीएसई में तो ऐसा कुछ आता नहीं है। बट ये आपने 2 चीजें और सीख ली, बस ये जो फिगर है इसमें आपने सीख लिया कि जो लेफ्ट वाला केस है उसमें स्लाइडिंग होगा, रोटेशन नहीं होगा, और राइट वाले केस में रोटेशन मोशन होगा, और मतलब सॉरी रोलिंग मोशन होगा। राइट वाले केस में रोलिंग के अंदर रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेटरी भी होगा। तो अब हम इससे रिलेटेड जो हमने ये नीचे फिगर दी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों आप लोगों को। ये जो अभी फिगर दिया आपके सामने, तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, दे बच्चों क्वेश्चन। हेलो, यस सर। चलो बच्चे क्वेश्चन दे रहे हैं। और ये फिर फिलहाल आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोनों बच्चों जल्दी से, कुछ बच्चों स्कूल वालों ने करिकुलम वगैरह बताया, क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या थॉट है उनको लेके एग्जाम को लेके, या फिर वो लोग भी अभी ब्लैंक है, या उनको कोई हिंट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को शायद अभी कोई हिंट नहीं है इस चीज के बारे में। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना काफी टफ टास्क है फिलहाल के दौर में, आफत है मतलब। दोनों डिस्क है, दोनों डिस्क है, ये एम मास की डिस्क है, ये भी एम मास की डिस्क है, और ये दोनों ही एच हाइट पे स्थित है। जब डिस्क, और ये जो सरफेस है ये जो है ये है स्मूथ सरफेस, और ये जो सरफेस है ये है रफ सरफेस। जब डिस्क बॉटम पे आएगी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी? करो बच्चों, इन बोथ केस।
हो गया बच्चों? नहीं हुआ? हेलो हेलो, अरे भाई हुआ? नहीं सर। चलो हिंट देते हैं, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंट दे रहे हैं, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो और हिंट दे देते हैं। मुझे पता है हमें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, बड़े ही नालायक हैं। तो एक काम करो बच्चे, ये बता देते हैं, जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलो हिंट दे देते हैं। सर √hg। शायद ऐसे ही आएगा बच्चे। कर लिया दोनों? सर पहला वाला ही करा है। करो बच्चे करो। दोनों कर ली। कितना कितना है बच्चे बताओ? तो पहले वाले का √2hg और दूसरे वाले का हम्म। √hg। यस सर देखो सेम। बच्चे, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब mgh इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। बट पहले केस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि फर्स्ट केस में स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है तो जो बॉडी आएगी नीचे तो ओनली स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग होगा तो रोटेशन का कोई नाम ही नहीं है, मतलब तो एम से एम कट जाएगा और 2 ऊपर भेज दो तो वेलोसिटी हो जाएगा √2g। और सेकंड केस में फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड केस में जो है बॉडी घूमेगी और रोलिंग होते हुए आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी चलेगी भी और घूमेगी भी। ये समझे बच्चे? रोलिंग होगी, रोलिंग रोलिंग होगी दूसरे केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी तो वही है हमारे पास, तो उसका कुछ हिस्सा ट्रांसलेटरी में जाएगा, कुछ रोटेशन में जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी है हमारी mgh, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ i⍵²। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ वेलोसिटी कैसे निकालें, यहाँ तो i ओमेगा आ गया। तो भाई पुट करो, वैल्यूज पुट करो। तो हमारे पास कन्वर्जन का एक तरीका है, हाफ mv² ही हो गया। हाफ हमने क्या दिया था आपको, डिस्क दिया था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, आई आ गया। और ओमेगा² क्या होता है, v²/r² होता है। अभी अभी हमने लिखा आपको v = ω/r की हेल्प से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, mgh = क्या आ जाएगा, हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। क्या आएगा बोलो? डिस्क है ना ये? हाँ डिस्क है। क्या आएगा ये, mgh = 3/4 mv²। एम से एम कट जाएगा, v = √4/3gh। कोई डाउट बच्चों बोलो इस चीज को लेके? किसके अंदर स्पीड ज्यादा होगी बॉटम पे, ट्रांसलेटरी में या रोटेशन में? ज्यादा स्पीड से किस में आएगा, स्लाइडिंग में आएगा या फिर रोलिंग में आएगा? कौन सी स्पीड ज्यादा है? स्लाइडिंग।
स्लाइडिंग में फास्ट आता है ना बच्चों, स्लाइडिंग में टाइम नहीं लगता है, उसमें रोल करते करते स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लाइडिंग में थोड़ा फास्ट हो आता है, मतलब जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो एकदम से नीचे आती है। आप खुद पेन को रख के देखो, जब रोल करता है तो यूं रोलिंग धीरे धीरे रोल करते करते नीचे आता है, गोल गोल घूमते घूमते। स्लाइड मतलब स्लाइडिंग तेजी से हो जाती है। खैर वैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे को ऐसा बताना नहीं चाहिए दिमाग में आपके, बट ये समझ लो इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई डाउट इसको लेके बच्चों? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो। नो सर। ये है बच्चों। तो अच्छा, आज की क्लास में यही बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास वही परसों है, संडे को, जो कि चलो बच्चों, बाय। बाय सर, गुड इवनिंग।